बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 144 का तर्जमा, मोहम्मद उसके सिवा कुछ नहीं, बस एक रसूल हैं। उनसे पहले और रसूल भी गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो, जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह का कुछ नुकसान न करेगा। अलबत्ता जो अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनकर रहेंगे उन्हें वो उसकी जजा देगा। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 103। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर मशहूर हुई तो अक्सर सहाबा की हिम्मतें छूट गईं। इस हालत में मुनाफिकीन ने, जो मुसलमानों के साथ ही लगे हुए थे, कहना शुरू किया, चलो अब्दुल्ला बिन अबी के पास चलें ताकि वो हमारे लिए अबू सुफियान से अमान ले दे। और बाज ने यहाँ तक कह डाला कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल होते तो कत्ल कैसे होते? चलो अब दीन अबाई की तरफ लौट चलें। इन्हीं बातों के जवाब में इरशाद हो रहा है कि अगर तुम्हारी हक परस्ती माज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से वाबस्ता है और तुम्हारा इस्लाम ऐसा सुस्त बुनियाद है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से रुखसत होते ही तुम उसी कुफर की तरफ पलट जाओगे जिससे निकल कर आए थे, तो अल्लाह के दीन को तुम्हारी जरूरत नहीं है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 145 का तर्जमा, कोई जीरू अल्लाह के अज़न के बगैर नहीं मर सकता। मौत का वक्त तो लिखा हुआ है। जो शख्स सवाब दुनिया के इरादे से काम करेगा उसको हम दुनिया ही में से देंगे, और जो सवाब आखरत के इरादे से काम करेगा वो आखरत का सवाब पाएगा, और शुक्र करने वालों को हम उनकी जजा जरूर अता करेंगे। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 104। इससे ये बात मुसलमानों को ज़हन नशी करना मकसूद है कि मौत के खौफ से तुम्हारा भागना फजूल है। कोई शख्स ना तो अल्लाह के मुकर्रर किए हुए वक्त से पहले मर सकता है और ना उसके बाद जी सकता है। लिहाजा तुमको फिक्र मौत से बचने की नहीं बल्कि उस बात की होनी चाहिए कि जिंदगी की जो मोहलत भी तुम्हें हासिल है उसमें तुम्हारी सहूलियत का मकसद क्या है, दुनिया या आखिरत? सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 105। सवाब के मानी है नतीजा अमल। सवाब दुनिया से मुराद वो फायदा मुनाफा है जो इंसान को उसकी सौ अमल के नतीजे में इसी दुनिया की जिंदगी में हासिल हो, और सवाब आखिरत से मुराद वो फायदा मुनाफा है जो इसी सौ अमल के नतीजे में आखिरत की पायदार जिंदगी में हासिल होंगे। इस्लाम के नुक्ता नज़र से इंसानी अखलाक के मामले में फैसला कौन सवाल ये है कि कारजार हयात में आदमी जो दौड़ धूप कर रहा है उसमें आया वो दुनियावी नतज पर निगाह रखता है या अखरवी नतज पर? सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 106। शुक्र करने वालों से मुराद वो लोग हैं जो अल्लाह की उस नेमत के कदर शनास हों कि उसने दीन की सही तालीम देकर उन्हें दुनिया और उसकी मदूद जिंदगी से बहुत ज्यादा वसी एक नापादार किनारा आलम की खबर दी, और उन्हें उस हकीकत से आगाही बख्शी कि इंसानी सौ अमल के नतायज सिर्फ इस दुनिया की चंद साल जिंदगी तक मदूद नहीं है बल्कि उस जिंदगी के बाद एक दूसरे आलम तक उनका सिलसिला दराज होता है। ये वस्त नजर और ये दूर बनी अकबत अंदेशी हासिल हो जाने के बाद जो शख्स अपनी कोशिशों और मोहब्बतों को इस दुनियावी जिंदगी के इब्तदाई मरहले में बराबर होते न देखे या उनके बरक्स नतीजा निकालता देखे और उसके बावजूद अल्लाह के भरोसे पर वो काम करता चला जाए जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने उसे यकीन दिलाया है, बहरहाल आखिरत में उसका नतीजा अच्छा ही निकलेगा। वो शुक्रगुजार बंदा है। बरक्स उसके जो लोग उसके बाद भी दुनिया परस्ती की तंग नजरी में मुब्तला रहे, जिनका हाल ये हो कि दुनिया में चंद गलत कोशिशों के बगैर अच्छे नतीजे निकलते नजर आए, उनकी तरफ वो आखिरत के बुरे नतीजे की परवाह किए बगैर झुक पड़े, और जिन सही कोशिशों के यहाँ बार आवर होने की उम्मीद न हो या जिनसे यहाँ नुकसान पहुँचने का खतरा हो, उनमें आखिरत के नतीजे खैर की उम्मीद पर अपना वक्त, अपना माल और अपनी कुतें सर्फ करने के लिए तैयार न हो, वो नाशुक्र है और उस इल्म के नाकदर शनाश है जो अल्लाह ने उन्हें बख्शा है।